तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम लेके आ चुके हैं एक BR MMO RPG का एनीमे जिसका पार्ट 2, मतलब वो मैंने इसका पहला पार्ट एक्सप्लेन करके रखा है। यदि आप लोग इसको नहीं देखे होगे तो जाओ यार, उसको जाके पहले देखो, उसके बाद सेकंड पार्ट आके देख रहे, नहीं तो आपको स्टोरी में कुछ समझ में नहीं आने वाला। और हाँ, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दूँगा, पहले जाके उसको चेकआउट करो। और हाँ, आज का जो वीडियो है वो असल में इस एनीमे का आखिरी पार्ट है, मतलब सेकंड पार्ट तुम बोल सकते हो, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट सीजन है वो अभी तक आया नहीं है, और जब वो आएगा तो हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो के यहीं पर शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट आवर वीडियो। तो गाइज वीडियो की शुरुआत में ही हम लोग देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर अर्थ अपने स्टेटस को चेक कर रहा होता है, और वो कहता है कि उसको बहुत जल्दी ही XP को गेन करना पड़ेगा। और वो सोचता है वो फिर से अकेले में डंजन के अंदर जाएगा और सारे लेवल क्लियर करेगा, और वो अपने थिप स्किल को यूज़ करते हुए डंजन के सारे मॉन्स्टर से बचते हुए आगे बढ़ रहा होता है, और कुछ मॉन्स्टर से फाइटिंग भी कर रहा होता है। और आखिरी में वो असल में एक दरवाजे को खोल के एक रूम के अंदर एंटर करता है, और वो देखता है कि उसके पास बस 5 मिनट है उस सीक्रेट रूम तक पहुंचने के लिए। और तभी वो भागते हुए उस सीक्रेट रूम की तरफ जाने लगता है, और उस टाइम पर वो अपने मतलब विजन को यूज़ करने लगता है, और वो अपने सामने देखता है कि उसके सामने बहुत सारे ट्रैप्स लगे हुए हैं, और वो डिसाइड करता है कि उन ट्रैप से बचते हुए वो उस गड्ढे के अंदर जाएगा। और जिसके वजह से वो नोटिस करता है कि उसके पास बस कुछ ही टाइम बचे हैं, और वो कहता है उसको एक हाई जंप लगानी पड़ेगी, और वो वहाँ से अपनी मैजिक का यूज़ करते हुए एक जोरदार जंप लगाता है। लेकिन आखिरी में उसका पैर एक ट्रैप के अंदर फंस जाता है। लेकिन तभी वो डिसाइड करता है कि वो बहुत तेज़ी से उसकी तरफ भागेगा, जिसके वजह से वहाँ पर वो बहुत तेज़ी से भागने लगता है और सारे ट्रैप से बचते हुए आगे बढ़ता है, और आखिरी में वो उस गड्ढे के अंदर पहुँच जाता है। और हम लोग देखते हैं कि हमारा अर्थ सोचता है डंजन ने मुझे अभी तक बाहर क्यों नहीं निकाला, टाइम तो पूरा हो चुका होगा। और तभी वो नोटिस करता है कि असल में वो सीक्रेट रूम में पहुंच चुका था 2 सेकंड के अंदर, और वो अपने आप को हीलिंग करने लगता है। और अगली सीन में वो असल में सीढ़ियों से नीचे जाने लगता है, और तभी अचानक से उसको लगता है कि उसके पास कोई है, और तभी वो कहता है कि यहाँ पर कौन है। और तभी अचानक से एक मिस्टीरियस सी आवाज़ वो कहने लगती है, मुझे लगा नहीं था कि एक बंदा यहाँ पर पहुँच सकता है। असल में मैं भी एक एडवेंचर था बहुत टाइम पहले, मैं और मेरे टीम यहाँ पर इस डंजन के अंदर कुछ चीज़ें ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर की वजह से मेरे सारे टीममेट मारे गए, और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाया, नहीं मैं उनको बचा पाया। और उसके बाद मुझे सामने एक खुफिया दरवाज़ा मिला, और मैं उसके अंदर चला गया। लेकिन अंदर जाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, और उसके बाद मैं एक मॉन्स्टर में तब्दील हो गया जो कि इस डंजन को प्रोटेक्ट करता है या गार्डियन है इस डंजन का। इस बात को सुनते ही आर्थ कहने लगता है वो रूम अभी कहाँ पर है, और तभी आर्थ नोटिस करता है कि आसपास की जो सारी सीढ़ियाँ थी वो गायब होने लगती है, और वो सीधा नीचे आके गिरता है। और उसके बाद हम लोग अगले सीन में देखते हैं उसके सामने वो डंजन का गार्डियन चला आता है, और वो कहने लगता है चलो फाइटिंग करते हैं, यदि तुमने मुझे हरा दिया तो मेरा एक खास चीज़ मैं तुम्हें दूंगा, यदि मैंने तुमको हरा दिया तो याद रखना मैं तुमसे सारे इक्विपमेंट ले जाऊंगा। और तभी अचानक से वो अर्थ के ऊपर हमला करता है, और इसी चीज़ को देखते हुए अर्थ उस हमले से बच जाता है। और तभी वो कहने लगता है अचानक से तुम मुझ पर हमला कर रहे हो, और तभी हमारा अर्थ उसके सारे हमले से बचने लगता है, और बचने के बाद उसके ऊपर असल में अपने एक्सप्लोरर का यूज़ करता है। और तभी वो कहता है कि अभी तुम नहीं बचने वाले, और तभी उसके ऊपर अपने एरो का भी यूज़ करता है, लेकिन उसका जो अटैक होता है वो नलीफाई हो जाता है। और अगली सीन में डंजन गार्डियन उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड स्किल से हमला करता है, जिसकी वजह से हमारा अर्थ का मतलब अर्थ का जो ओपन होता है वो अब उसके हाथों से गिर चुका होता है नीचे। और तभी इसी मौके को देखते हुए डंजन गार्डियन कहने लगता है कि अभी तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास अपना वेपन भी नहीं है। और तभी अर्थ अपने सीक्रेट वेपन को निकालता है जो कि क्रॉसबो होता है। इस चीज़ को देखने के बाद डंजन गार्डियन कहने लगता है कि आज तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है। और तभी हमारा अर्थ उसके ऊपर शूट करता है, लेकिन वो अपने स्किल से ब्लॉक करता है, और तभी वो डंजन गार्डियन उसके ऊपर अपने स्किल से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, और उसके बाद वो उसको एक जोरदार पंच मारता है। इसकी वजह से अर्थ दूर जाके गिरता है, और तभी अर्थ नोटिस करता है कि वो अभी स्टन हो चुका है, मतलब पैरालाइज हो चुका है। और उस टाइम पर डंजन गार्डियन उसके सामने चला आता है और कहता है कि अभी तुम नहीं बचने वाले। तभी उसके ऊपर हमला तो करता है, लेकिन तभी अर्थ अपने पैरालाइज
तेज हमले से रिकवर कर चुका था और तभी हमारा अर्थ उसके ऊपर अपने कांटों वाले चाबुक से हमला करता है और उसके स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और उसके स्वॉर्ड को पकड़ने के बाद उसके ऊपर एक जोरदार किक मारता है, जिसको देखते डंजन गार्डियन बहुत ही शौक था। और अगले सीन में हमारे मेन कैरेक्टर अर्थ डंजन गार्डियन के ऊपर असल में ब्लू एक्सप्लोरर को फेंकता है, जिसकी वजह से डंजन गार्डियन को डैमेज पहुंचने लगता है। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर अर्थ असल में फेरी के दिए हुए अंगूठे को यूज़ करने लगता है। इस चीज़ को देखते डंजन गार्डियन कहता है कि इसको बंद करो, नहीं तो मैं तुमको मार डालूंगा। और उसके बाद वो उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन उसके हमले से उसका जो शील्ड होता है वो टूट जाता है। और तभी अर्थ अपने मैजिकल रिंग को यूज़ करते हुए वहाँ पर एक मैजिकल सर्कल यूज़ करता है और उसके बाद डंजन गार्डियन के ऊपर सबसे पावरफुल हमला करता है और कहता है कि ये मेरा सबसे पावरफुल हमला था। और तभी हमें दिखाया जाता है डंजन गार्डियन का बस एक ही हाथ जो कि आइस में ढक गया था, लेकिन उसका और कुछ नहीं हुआ था। और तभी एंट्री होती है हमारी फेरी क्वीन इल्यूजन की और तभी अर्थ को समझ में आता है कि ये जो रिंग है वो मुझे किसी भी हालत में बचाएगी। और अगली सी में फेरी क्वीन जो उसके ऊपर आइस मैजिक का यूज़ करती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर स्टन हो जाता है और फेरी क्वीन वहाँ चली आती है। और तभी हमारा अर्थ अपने बो का यूज़ करता है और उसके ऊपर मल्टीपल अटैक करने लगता है और आखिरी में वो असल में उस डंजन गार्डियन के ऊपर बहुत सारे एक्सप्लोरर फेंकता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा धमाका होता है। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर डंजन गार्डियन अपने रियल रूप में चला आया था और वो कहने लगता है तुम्हारा शुक्रिया, मैं इस डंजन के अंदर बहुत टाइम से क्या था इस डंजन के श्राप की वजह से। और वो कहने लगता है तुम्हारा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हाँ मेरे जाने का टाइम आ चुका है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ रिवार्ड देना चाहता हूँ। तुमने मुझे बचाया, ये लो, ये मेरा सबसे पावरफुल स्वॉर्ड है, तुम इसको रख सकते हो। और उसके बाद उसके सारे टीम मेंबर चले आते हैं, उनके आत्मा चले आते हैं और उसको शुक्रिया कहते हैं। और आखिरी में डंजन से बाहर निकलने का जो रास्ता होता है वो भी खुल जाता है और सभी प्लेयर को पता चल चुका होता है डंजन गार्डियन हार चुका है। और उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं आर्थ अपने सारे टूटे हुए वेपन को फिर से ठीक करने लगता है और वो उनसे और भी ज़्यादा नया नया इक्विपमेंट को बनाने लगता है। जहाँ पर आर्थ सोच रहा होता है वो अपने इक्विपमेंट में और भी ज़्यादा चेंजेस कर पाएगा। और अगले सीन में एक लड़की को दिखाया था और वो कहता है कि अभी हमें मिलने का टाइम आ चुका है। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि अर्थ जूही के टीम को ज्वाइन किया था, क्योंकि आज जूही के जो टीम मेंबर नोरा और काजामिनी थे वो आज नहीं आ पाएंगे, इसलिए हमारा अर्थ ज्वाइन करेगा। और तभी अर्थ कहता है कि लेकिन जो नोरा थी वो तो हीलिंग मैजिक यूज़ करती थी। और तभी मिली कहने लगते हैं तुम चिंता मत करो, इसके लिए भी हमारे पास और एक न्यू टीम मेंबर है। और तभी एंट्री होती है एक लड़की की और वो कहने लगती है कि तुम मुझसे रेस्पेक्ट करके बात करो। और वो ये भी कहती है कि मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि तुम लोगों ने मुझे चुना। और उस टाइम पर हमारा जूही कहने लगता है कि इसका नाम है एलिजा, या हमारी न्यू टीम मेंबर है। और तभी जूही कहने लगता है तुम्हें कैसी बातें कर रहे हो, नीचे आके सबसे माफ़ी मांगो। और तभी एलिजा कहने लगते हैं कि ये आर्चर यूजफुल साबित होगा। और तभी अर्थ कहने लगता है मैं कितना यूजफुल हूँ वो तुम्हें डंजन के अंदर ही पता चलेगा। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर अर्थ कह रहा होता है कि यहाँ पर आराम से आना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ट्रैप्स लगे हुए हैं। और तभी हमारे अर्थ को कुछ नोटिफिकेशन आता है और वो देखता है कि उसके आसपास बहुत सारे मॉन्स्टर आ रहे हैं उनके ऊपर हमला करने के लिए। इस बात को सुनते ही हमारे जूही कहने लगता है चलो हम सब उन मॉन्स्टर को हराते हैं। और तभी रोना कहती है कि ठीक है मैं भी फाइटिंग करूँगी। और तभी हमारा जो मिली कहती है कि मैं तुम सब लोगों की हेल्प करूँगी। और उस टाइम पर जूही बोलने लगता है एलिजा तुम रेडी रहना उनके मैजिकल अटैक को यूज़ करने के लिए। और तभी एलिजा को दिखाया जाता है जो कि बहुत डरी हुई रहती है। और तभी हमारे जो मॉन्स्टर सारे होते हैं वो उनके ऊपर हमला करने के लिए चले आते हैं। वो लिटरली यार बहुत सारे मॉन्स्टर रहते हैं। और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अर्थ उनके ऊपर एरो से हमला करता है। और तभी वहाँ जो सारे मैजिशियन होते हैं वो उनके ऊपर एक्सप्लोरर से हमला करते हैं और वो सारे अटैक सीधे जाके उन मॉन्स्टर के ऊपर लगते हैं। उनमें से कुछ मॉन्स्टर तो मारे जाते हैं, लेकिन वहाँ पर और भी बहुत पावरफुल मॉन्स्टर चले आते हैं, जिसको देखते हुए उनके सामने हमारा टैंकर चला आता है और उनके अटैक को ब्लॉक करने लगता है और सारे मॉन्स्टर टैंकर के ऊपर हमला करने लगते हैं। और इसी मौके को देखते हुए रोना कहने लगती है चलो मुझे अभी फाइटिंग करने का अच्छा मौका मिल चुका है। और ऐसे करते ही वो बहुत सारे मॉन्स्टर को मारने लगती है। और हमें अगली सीन में दिखाता है जहाँ पर जूही भी बहुत सारे मॉन्स्टर को अपने स्वॉर्ड से मार रहा होता है। और उस टाइम पर हमारे टैंकर के हाथ के ऊपर पैरालाइज अटैक का हमला हुआ था, जिसके वजह से उसके ऊपर और भी बहुत सारे मॉन्स्टर हमला करने लगे हैं और उनकी टीम कमजोर पड़ने लगी है। इस बात को देख के सभी लोग बहुत ही शौक में थे। और तभी एलिजा असल में उसको हील करने के लिए हीलिंग मैजिक का यूज़ करने लगती है, लेकिन उसके पास तभी एक मॉन्स्टर हमला करने के लिए चला आता है। इस चीज़ को रोना देखती है। रोना उसको एक पंच में उस मॉन्स्टर को मार डालती है।
और उसके बाद हम लोग को दिखा जाता है जहाँ पर मिली असल में उनके चारों तरफ एक मैजिक सेल का क्रिएट करती है। और तभी सब चीज़ों को देखते हुए अर्थ कहता है कि तुम सब लोग नीचे झुक जाओ, और जहाँ पर अर्थ उनके ऊपर अपने बहुत पावरफुल एक्सप्लोरर का हमला करता है। और उसके बाद वो एलिजा को बोलता है तुम टैंकर के ऊपर हीलिंग मैजिक यूज़ कर सकती हो, जिसके वजह से हमारे एलिजा टैंकर के ऊपर हीलिंग मैजिक को यूज़ करने लगती है। और आखिरी में सब लोग एक साथ बैठे हुए होते हैं क्योंकि जो लड़ाई होती है वो ख़त्म हो चुकी होती है। और तभी एलिजा कहने लगती है मुझे माफ़ करना, मैंने तुमको कमज़ोर समझा। और तभी अर्थ कहने लगता है तुम चिंता मत करो, ये सब होता रहता है। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं वो सभी लोग डंजन से बाहर निकल चुके होते हैं। और उस टाइम जूही असल में अर्थ को हेल्प करने के लिए थैंक्स कह रहा होता है। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर अर्थ वो सोच रहा होता है वो खुद के लिए कुछ आर्मर और कुछ ड्रेस वगैरह ले ले। और तभी वहाँ पर एंट्री होती है एक मिस्टीरियस सी लड़की की जो कहती है कि तुम्हारा नाम अर्थ है। और तभी अर्थ कहते हैं हाँ मेरा नाम अर्थ है, तुम्हें क्या काम है। और तभी मिस्टीरियस लड़की कहने लगती है मैं तुम्हें इस बारे में बाद में बताऊँगी। और तभी वो कहने लगती है मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे देख के बिल्कुल भी खुश नहीं हो। और तभी अर्थ पूछता है कि लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम आखिर हो कौन। और तभी वो लड़की कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी लिप्स की टेस्ट करने आई हूँ, मैं असल में क्वीन की छोटी बहन हूँ। इस बात को सुनते ही हमारा अर्थ उसको मारता है और वो कहने लगता है कि तुम अपनी बड़ी बहन के साथ रहते हुए ऐसी अजीब सी बन चुकी हो। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर वो कहने लगती है कि मेरी बड़ी बहन कहा करती थी कि तुम अच्छा खाना बनाते हो। और उस टाइम पर अर्थ कहने लगता है लेकिन मुझे अभी किसी काम पे जाना है। और तभी वो लड़की कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगी। और हाँ मैं इसी बहाने इस सिटी को भी देख लूँगी क्योंकि मैंने इस सिटी में पहली बार आई हूँ। और उस टाइम पर अर्थ कहने लगता है ठीक है समझ गया, तुम मेरे साथ चल सकती हो। और अगली सीन में अर्थ अपने लिए कुछ ड्रेस और आर्मर ढूंढने आया था। और तभी अर्थ डिसाइड करता है कि वो अपने लिए ये आर्मर को बुकिंग करेगा। और हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर अर्थ असल में उस लड़की के लिए खाना बना रहा होता है। और आखिरी में उस लड़की के लिए रैबिट का स्टिक बनाता है, वो भी हर्ब के साथ। और तभी वो लड़की कहने लगती है देखने में तो ये जो खाना है बहुत डिलीशियस लग रहा है। उसके बाद वो उस खाने को खाने लगती है। और उस टाइम पर वो कहती है कि वाह ये तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, मेरे मुंह में जाके घुल गया ये खाना। और उस टाइम पर वो कहती है कि मुझे ऐसा और भी खाना चाहिए। और हमें अगली सीन में दिखाया था जहाँ वो लड़की कहती है ये खाना सच में बहुत ज़्यादा डिलीशियस था, मैंने तो आज पेट भर के खाया। और तभी अर्थ कहता है मुझे तुम्हें ऐसे क्वीन की सिस्टर बुलाना अजीब लग रहा है, तुम्हारा नाम क्या है। और तभी वो लड़की कहती है कि मैं अपना नाम नहीं बता सकती, ये सीक्रेट है, लेकिन तुम मुझे कुछ भी बुला सकते हो। और तभी हमारा अर्थ कहता है कि तो ठीक है तुम्हारा नाम रियू है। इस बात को सुनते हुए लड़की कहती है वाह कितना अच्छा नाम है। और उसके बाद यहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि असल में अर्थ जो भी ड्रेस और जो भी आर्मर बुकिंग किया था वो अभी उसके लिए आ चुका है। और तभी वहाँ पर जो स्टोर वाली लड़की थी वो कहने लगती है ये जो आर्मर है वो तुम पर काफ़ी अच्छा जच रहा है। और तभी अर्थ सोचने लगता है वो अभी इन इक्विपमेंट के साथ और भी ज़्यादा अच्छी फाइटिंग कर सकता है और वो आगे बढ़ने लगता है। तभी उसके पीछे से कोई बुलाता है और वो नोटिस करता है कि वो असल में फेरी क्वीन थी। और उस टाइम पर फेरी क्वीन कहने लगती है कि अर्थ मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। और उसके बाद वो अपने मैजिक से उस जगह पर एक मैजिक सर्कल बनाते हैं जिसकी वजह से उसकी बातें बाहर के लोग ना सुन पाए। और अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि जहाँ फेरी क्वीन कहने लगते हैं मुझे माफ़ कर देना, तुमसे कोई फेरी कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहती। इस बात को सुनते ही अर्थ कहने लगता है क्यों सारे फेरीज मुझसे नफरत करते हैं। और तभी हमारी क्वीन कहने लगती है इसका बिल्कुल अपोजिट है। इस बात को सुनते ही हमारे अर्थ को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। और तभी फेरी क्वीन उसको समझाने लगती है असल में तुमको बहुत सारे फेरी और मिथिकल बीस्ट पसंद करते हैं। और ये बात जब हमारी फेरी किंगडम में फैल गई तो वहाँ पर हलचल सी हो गई क्योंकि सभी जो फेरी और मिथिकल बीस्ट थे वो तुम्हारे साथ कॉन्टैक्ट बनाना चाहते थे, लेकिन किसी एक को चुना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था तुम्हारे साथ कॉन्टैक्ट बनाने के लिए। और तभी इस बात को सुनते ही अर्थ कहने लगता है कि क्या सच में इतने सारे लोग। और उस टाइम पर क्वीन कहने लगती है हम लोग क्या ही कर सकते हैं। और तभी वो कहने लगती है कि फेरी किंगडम की ओर से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि तुम्हें तो बुरा लगता ही होगा, सबके पास फेरी और मिथिकल बेस्ट है, बस तुम ही ऐसे एक लौते बंदे हो जिसके पास फेरी और मिथिकल बेस्ट नहीं है। और तभी अर्थ कहता है कि कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। और तभी इस बात को सुनते ही फेरी क्वीन कहने लगती है सच में तुम एक अजीब इंसान हो। और तभी वो कहती है कि चलो मुझे तुम्हारा हाथ दिखाओ। और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसको हाथ दिखाता है। और तभी फेरी क्वीन उसको कुछ पावर देने लगती है और कहते हैं कि चलो मैं तुमको कुछ पावर देती हूँ, तुम इन पावर को मुसीबत के टाइम यूज़ कर पाओगे। और तभी वो उसको एक मैजिकल एरो देती है जिसका नाम सैक्रिफाइस बो रहता है। वो असल में हमारे अर्थ का सोल को लेके हमला करता है।
और उसके बाद क्वीन कहने लगती है एक अच्छी न्यूज है, असल में कुछ दिनों के बाद फेरी किंगडम नॉर्मल लोगों के लिए ओपन हो जाएगा। इस बात को सुनते ही अर्थ कहने लगता है क्या फेरी किंगडम, हम लोग को फेरी किंगडम में जाने का मौका मिलेगा? और तभी फेरी क्वीन कहने लगती है हाँ बिल्कुल तुमने सही बात कहा, तुम्हारे फेरी किंगडम में वेलकम होगा। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर अर्थ कहता है तो ठीक है, मैं असल में शुक्रिया कहने के लिए मैं तुम्हें कुछ प्रेजेंट देना चाहता हूँ। और उस टाइम पर हम लोग देखते हैं कि असल में अर्थ उनको बहुत सारा खाना देता है जो कि अपने हाथों से बनाया था। और तभी एक लड़की कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया, मैं चाहती हूँ कि मैं तुमसे फिर से मिलूँ। और उस टाइम पर हमारी फेरी क्वीन उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है क्योंकि नॉर्मल सी बात है, फेरी क्वीन हमारे अर्थ को पसंद करती है। और उसके बाद हम लोग का सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं अर्थ और बाकी सब लोग एक जगह बैठे हुए होते हैं और तभी अर्थ उनके लिए कुछ खाना बना रहा होता है। और उस टाइम पर जूही पूछने लगता है अर्थ तुम्हें न्यू अपडेट के बारे में पता ही तो होगा। और तभी रोना उनसे पूछने लगती है जो न्यू अपडेट है उसमें क्या कुछ आ रहा है। और तभी अर्थ कहने लगता है ये सब चीज़ें वीआर गेम के ऊपर होने वाला है, तुम्हें तो पता ही होगा हमारे यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरीके के वीआर गेम हैं जो कि बस फाइटिंग करते हैं, और दूसरा गेम जो कि गन शूटिंग और ऐसे ही मतलब गन वगैरह के ऊपर डिपेंड रहते हैं, और तीसरा जो कि मैकेनिकल रोबोट और फेरी टेल के ऊपर बेस्ड रहता है। और इन सब के लिए अलग अलग वीआर सेट को खरीदना पड़ता है जिसकी वजह से पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं। लेकिन अभी सारे वीआर कंपनी कोलैब करने वाले हैं और बहुत सभी लोग मिलके एक वीआर हेडसेट को बनाएंगे जिसके अंदर सारे गेम को खेल पाएंगे। और तभी जूही कहने लगता है कि इसके लिए हमको 15 दिन का ट्रायल मिलेगा। और तभी अचानक से जूही खाने की तरफ अपने हाथ को बढ़ाने लगता है और तभी अर्थ उसको मारता है और कहता है कि ये खाना तुम्हारे लिए नहीं है, यदि तुम्हें खाना है तुम मुझसे पैसा देकर खा सकते हो, लेकिन ये खाना कस्टमर के लिए है। और तभी अर्थ नोरा को बुलाता है और कहने लगता है ये लो तुम्हारे लिए। असल में अर्थ उसको वही मारने वाला फैन देता है जिसको देखते ही हमारी नोरा कहने लगती है जूही अब तुम्हारा क्या होगा, तुम मुझसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। और तभी अचानक से वो जूही को मारने लगती है और उस टाइम पर नोरा कहती है कि अर्थ तुम्हारा शुक्रिया ये चीज़ मुझे देने के लिए। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर जूही पूछने लगता है अर्थ तुम हमारे गिल्ड को ज्वाइन क्यों नहीं करते, लेकिन अर्थ उनको मना करता है। और इस चीज़ को देखते ही जूही कहने लगता है असल में तुम मना क्यों कर रहे हो, हम लोग तो दोस्त है ना। और तभी अर्थ कहता है मुझे यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस करना है, वो भी सोलो में। और तभी वहाँ पर एंट्री होती है हमारे रियू की और कहते हैं कि तुम क्या कुछ खाना बना रहे हो। और तभी वो कहते हैं कि क्या मैं इन खाने से कुछ चख लूँ। और तभी हमारा अर्थ नोरा के हाथ से उस पंखे को लेके रियू को बहुत ज़ोरों से मारता है। और तभी हमारी रियू कहने लगती है लेकिन मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। और तभी अर्थ कहता है सुनो रियू तुम्हें यदि भूख लगी है थोड़ा रुक जा, मैं तुम्हारे खाना बना दूंगा। और उस टाइम पर रियू कहती है नहीं मुझे ये खाना खाना है अभी। और तभी अर्थ कहने लगता है कि नहीं तुम यदि ये खाना खाओगे तो तुम एक साथ 15 लोगों का खाना खा जाओगे। और तभी मिली कहने लगती है कि आखिर ये लड़की है कौन। और तभी अर्थ कहता है असल में ये फेरी क्वीन की छोटी बहन है। इस बात को सुन के सभी लोग बहुत ही शौक रह जाते हैं। और तभी हमारी जूही कहने लगता है तुम्हें एक से काम नहीं चल रहा तो तुम दोनों को पटा के रखे हो। और इसी बात को सुनते ही हमारा अर्थ उन दोनों को मारता और कहता है कैसी बकवास बातें कर रहे हो। और उस टाइम पर सारी लड़कियां बातें करने लगती है कि रियू उसकी बहुत ज़्यादा क्लोज है। और तभी रियू कहने लगती है बस ये नाम असल में अर्थ यूज़ कर सकता है, मैं इस नाम का एक्सेस बस अर्थ को दिया हूँ और किसी को नहीं। और उस टाइम पर हम लोग को दिखाया जाता है फेरी टाउन की सभी जगह ओपन हो चुका होता है, वहाँ पर नॉर्मल लोग फेरी किंगडम को घूमने के लिए जाने लगते हैं। और उस टाइम पर भी हमारा अर्थ फेरी किंगडम को घूमने के लिए गया था। और उसके बाद हम लोग अगले सीन में देखते हैं हमारे अर्थ के पास एक आदमी आता है और वो कहने लगता है तुम्हारे अंगूठे को दिखाओ। इस बात को देख के अर्थ को समझ में आ चुका था और तभी वो उसके अंगूठे को देखने लगता है और कहता है कि इस अंगूठे को तो क्वीन ने दिया था। और तभी वो कहता है कि असल में आप हमारे गेस्ट हो, आप हमारे साथ आइए। इस बात को देखते ही सारे एडवेंचर बहुत ही शौक थे। और उस टाइम पर एंट्री होती है उस बड़े से पक्षी की जिसका नाम था पिकासा। और उस टाइम पर वो आदमी कहता है असल में पिकासा आपको राजमहल की तरफ ले जाएगा तो प्लीज़ आप पिकासा के ऊपर बैठ जाइए। और इस बात को सुनते ही हमारा जो मेन कैरेक्टर वो कहने लगता है क्या इसके लिए सही रहेगा। और तभी अचानक से वो पिकासा के ऊपर बैठ जाता है और उस टाइम पर सभी लोग उसको देख के बहुत ही शौक करते हैं। और तभी पिकासा वहाँ से उड़ते हुए जाने लगता है और एक जगह पर, और उसके साथ हम लोग देखते हैं वो लोग कैसल में पहुँचते पहुँचते शाम हो चुकी होती है। और उस टाइम पर कैसल का जो गेट होता है वो ओपन रहता है और तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर फेरी क्वीन की एंट्री होती है।
और तभी हमारा मेन कैरेक्टर अर्थ कहने लगता है, योर मैजेस्ट्री, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, ये मेरे लिए गर्व की बात है। और वह अपने मन में सोचता है कि एक क्वीन है तो मैं इसको इतना रिस्पेक्ट तो दे ही सकता हूँ। और तभी फेरी क्वीन कहने लगती है, मैंने तुम्हारे लिए एक पेरेंट रखा है और उसमें तुम मेन स्टार हो। इसके बाद हम लोग रात का सीन देखते हैं। उस जगह पर सारे जो फेरी लोग होते हैं वो लोग बहुत ही खुश रहते हैं क्योंकि उनका आइडल मतलब हमारा अर्थ उस जगह पर मौजूद था। और हम लोग अगली सीन में देखते हैं जहाँ पर अर्थ कह रहा होता है कि आज का दिन मुझे हर टाइम याद रहेगा। और तभी वो सोचता है कि ये दुनिया कितनी ज़्यादा अच्छी है। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि अगले दिन कैसल का सीन। और उस टाइम पर हमारा अर्थ फेरी क्वीन के पास आया था और कहता है कि तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए, और मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और उसके बाद हमारा अर्थ वहाँ से जाने लगता है और वो कहता है मुझे नींद आ रहा है। और तभी फेरी क्वीन वहाँ पर चली आती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी अर्थ कहने लगता है मुझे भी सोने के लिए एक जगह चाहिए। और तभी फेरी क्वीन कहने लगती है एक काम कर सकते हो, तुम मेरे साथ मेरे बेड पे सो सकते हो। और तभी अर्थ इस बात को सुन के बहुत तेज़ से मतलब बालकनी की तरफ भागने लगता है। और तभी फेरी क्वीन कहने लगती है रुक जाओ, तुम ऐसे मत भागो। लेकिन वहाँ से हमारा अर्थ भाग चुका होता है और फेरी क्वीन कहती है कि ये कैसा बंदा है। और उसके बाद हमारा अर्थ वहाँ से बहुत तेज़ से भागने लगता है और कहता है कि वे वहाँ से एक चोर की तरफ भाग रहा था, ये बहुत ही अजीब है। और तभी हमारा अर्थ साउथ की तरफ चला आता है जो कि फेरी किंगडम का एक जगह होता है। वहाँ पर असल में बहुत ही कम लोग जाना आना करते हैं, इसीलिए वहाँ पर अर्थ आया था। और उसके बाद अर्थ असल में एक गिल्ड के अंदर जाता है और वह कहने लगता है कि मैंने 8 हाई रैबिट को मार दिया है। इस बात को सुन के सारे लोग बहुत ही शौक रहते हैं। और तभी वहाँ की जो अप्रेंटिस होती है वो कहने लगती है वाह ये तो बहुत बड़ी बात है। और वो कहने लगते हैं क्या उस टाइम उन रैबिट को किसी ने चुराने की कोशिश नहीं की। और तभी हमारा अर्थ कहता है कि मैंने उस रैबिट को तो मारने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, लेकिन उस टाइम पे कुछ अजीब अजीब तरीके के कौवे आके उनको उड़ा ले जाते थे, लेकिन मैंने भी उनको नहीं छोड़ा, मैंने उन कौवों को भी मार डाला। इस बात को सुन के ही वो बहुत ही इम्प्रेस होती है और कहती है कि तुम तो बहुत ही अच्छे हो। और अगले सीन में हमारा अर्थ कहता है क्या यहाँ पर ऐसा कोई जगह है जहाँ मैं खाना बना सकता हूँ। और तभी अप्रेंटिस कहती है हाँ अंदर एक जगह है। और अगले सीन में हमारा अर्थ कहता है तुम चिंता मत करो, मैं उस जगह के लिए पैसे दूंगा। और उस टाइम पर अप्रेंटिस कहने लगती है वाओ तुम कितने अच्छे इंसान हो। और हमें अगले सीन में दिखाता है जहाँ पर अर्थ खाना बना रहा होता है और उस टाइम पर वो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना रहा होता है और कहता है कि मेरे इस खाने का जो स्केल होता है वो बढ़ चुका है। और वो कहता है कि चलो खाने को शुरुआत करते हैं क्योंकि इसकी जो स्मेल है ये बहुत ही अच्छा आ रहा है। और वो उस खाने को खाने लगता है और आसपास की फेरी उस स्मेल की वजह से अर्थ के पास चले आते हैं और कहते हैं कि शायद ये खाना कुछ ज़्यादा डिलीशियस है। और तभी अर्थ कहता है तुम्हें यदि खाना है तो मुझे पैसे पेमेंट करने पड़ेंगे। और तभी वहाँ पर और भी ज़्यादा लोग चले आते हैं और कहते हैं कि हमें भी खाना है। और तभी हमारा अर्थ सबके लिए खाना बनाता है, सभी लोग अर्थ की तारीफ़ कर रहे होते हैं। और तभी अर्थ कहने लगता है कि मुझे लगा नहीं था कि मैं फेरीलैंड आके भी एक सेफ की तरह काम करूँगा, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अगली सीन में हम लोग देखते हैं जहाँ पर हमारा अर्थ कुछ मिशन वगैरह परचेस करता है या पिक करता है। और उसके बाद हमारा अर्थ उन सारे मिशन को कंप्लीट करता है और उन मिशन से जितने भी सारे मॉन्स्टर को मारता है उनको आके खाना पकाने लगता है। और अगले सीन में वो सबके साथ मिलकर खाना भी खा रहा होता है और वो एंजॉय करता है। तभी एक लड़की आती है और कहती है कि असल में अर्थ को छुपा लो, यहाँ पर वो लड़की आ रही है। इस बात को सुन के अप्रेंटिस अर्थ को छुपने के लिए कहती है और तभी एंट्री होती है 4th वार की लड़की मतलब 4th वार जनरल की लड़की। और उस टाइम पर वो कहने लगती है मुझे पता है यहाँ पर एक ह्यूमन था जो कि खाना बना रहा था, मैं चाहती हूँ कि वो आके मेरे लिए खाना बनाए पर्सनल शेफ की तरह। और तभी अर्थ सोचने लगता है वो मुझे समझ के क्या रखा है। और उस टाइम पर हमारे अप्रेंटिस कहने लगती है लेकिन वो जो आदमी था वो यहाँ से जा चुका है। और तभी वो लड़की कहती है कि सच में मैंने सुना था वो खाना बना रहा है। और तभी अप्रेंटिस कहती है उसको कुछ काम था ईस्टर्न जगह पर इसलिए वो जल्दी में चला गया, उसको असल में क्वीन ने बुलाया था। इस बात को जानने के बाद वो लड़की कहती है कि तो ठीक है मैं इसको ढूंढूंगी ईस्ट में जाके। और उसके बाद वो अपने चमचों को या अपने सिपाही को बोलता है कि तुम लोग जाके उसको ढूंढो और हाँ यहाँ से कोई भी कुक या कोई भी शेफ बाहर नहीं जा सकता। और उसके बाद उसके जो सारे चमचे या सोल्जर होते हैं वहाँ से उसको ढूंढने के लिए चले आते हैं। और अगले सीन में वहाँ के सारे लोग इस चीज़ को देख के बहुत ही शौक थे। और उसके बाद अप्रेंटिस कहती है कि तुम बाहर आ सकते हो, वो यहाँ जा चुकी है।
और तभी अर्थ कहने लगता है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, मैंने तो तुमको अपना नाम नहीं बताया। और तभी अप्रेंटिस कहती है मुझे माफ़ करना, हम सबको तुम्हारे बारे में पता है। असल में क्वीन ने कहा था कि तुमको स्पेशल फील ना करवाए क्योंकि तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम लोग तुम्हारे साथ नॉर्मल व्यवहार कर रहे थे। और तभी और उसके बाद अप्रेंटिस कहने लगती है वो लड़की असल में 4th वर्ल्ड जनरल की बेटी है जो कि एक बिगड़ी हुई औलाद है। और तभी हमारा अर्थ कहता है कि वो मुझे अपना पर्सनल कुक बनाना चाहते थे, कैसे बकवास बात है। और उस टाइम पर हमारा अर्थ कहता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे प्रॉब्लम क्रिएट करूँगा। इस बात को सुन के ही सभी लोग बहुत ही खामोश हो जाते हैं। और तभी हमारा अप्रेंटिस कहती है हम लोग चाहते थे कि तुम यहाँ पर हमेशा के लिए रहो। और तभी अर्थ कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पर आता रहूँगा, लेकिन अभी के लिए मैं जा रहा हूँ। तुम सबके साथ मिलके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तुम सब लोग बहुत ही अच्छे लोग हो। और उसके बाद हमारा अर्थ वहाँ से जाने लगता है और हम लोग अगले सीन में दिखाया जाता है उस टाइम पर हमारा अर्थ गेट के सामने 2 सिपाहियों को देखता है और उस जगह से वो छुप के जाने लगता है। लेकिन एक सिपाही उनको पहचान लेता है और उस टाइम पर वो कहता है कि तुम अर्थ हो ना, हमको सब कुछ पता है, तुम यहाँ से जा सकते हो। और उसके बाद वो कहता है कि लेकिन तुम यहाँ पर वापस मत आना, नहीं तो वो लड़की तुमको पहचान लगी। उसके बाद हमारा अर्थ वहाँ से जाने लगता है और तभी अर्थ को रास्ते पे एक भालू मिलता है जो कि एक असल में एक फेरी होता है। और उस टाइम पर वो कहने लगता है कि तुमने जो खाना बनाया था बहुत ही डिलीशियस था, इसीलिए मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा। और उस टाइम पर अर्थ कहता है क्या तुमने मेरा खाना खाया है। और उस टाइम पर वो भालू कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि भालू अर्थ को अपने पेट के ओर बैठा के वहाँ से ले जाने लगता है। और उसके बाद हमारा अर्थ साउथ को गुड बाय कहता है और हम लोग अगले सीन में देखते हैं कैसल के बारे में, जहाँ पर कैसल के अंदर ये सब चीज़ें क्वीन को बताया जा रहा था। 4th लीडर जनरल की बेटी एक लड़के को पसंद करती है और उस टाइम पर हमारा क्वीन कहने लगती है कितना अजीब चीज़ है, वो कौन है। और तभी सभी लोग बहुत ही खामोशी से कहते हैं वो एडवेंचर अर्थ है। इस बात को सुन के ही हमारी जो लड़की थी मतलब क्वीन थी बहुत ही शौक में चली आती है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि अर्थ अगले टाउन पे पहुंच चुका होता है और उस टाइम पर हमारा अर्थ भालू को शुक्रिया कहता है। और उस टाइम पर हमारा अर्थ अपने सामने एक चीज़ को नोटिस करता है, वहाँ के जो सभी लोग होते हैं वो कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट लेके गाना बजा रहे रहते हैं। और तभी वो इस बारे में उस भालू से पूछने लगता है यहाँ पर सभी लोग गाना क्यों बजा रहे हैं। और उस टाइम वो भालू कहने लगता है ये फेरी किंगडम की खासियत है, फेरी किंगडम में 4 दिशा में 4 टाउन है और इन सारे 4 टाउन अपने हॉबी के लिए जाने जाते हैं। इस बात को सुन के हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही खुश रहता है और तभी उसको नींद आने लगती है और वो कहते हैं मुझे नींद आ रहा है, जिसकी वजह से वो भालू कहते हैं चलो हम लोग एक होटल में रुकते हैं। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर वो दोनों एक रूम को रेंट करने के लिए आए थे। और तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है कि असल में तुम्हारा नाम तो वाइल्ड हार्टेड जेतन है ना, जो कि एक भालू का नाम था। और उस टाइम पर जेतन कहने लगता है हाँ मेरा नाम है, लेकिन ऐसे मुझे मत बुलाओ। और उस टाइम पर हमारे मेन कैरेक्टर को अपना रूम मिल चुका था। और तभी अर्थ कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया वाइल्ड हार्टेड जेतन। और तभी हमारा भालू कहता है मुझे बस जेतन बुलाओ। और उस टाइम पर हमें अगले सीन में देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर बेड पे जाके सोने लगता है। और तभी अगले सीन में वो अपने होश में चला आता है, मतलब वो नींद से उठ चुका होता है और वो नोटिस करता है कि उसके बेड पे उसके अलावा और भी कोई है। जब वो अपने चादर को उठा के देखता है वो नोटिस करता है कि वहाँ पर असल में फेरी क्वीन बैठी हुई थी। और वो कहने लगता है असल में तुम यहाँ पर क्यों हो। और उस टाइम फेरी क्वीन कहने लगती है प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना। और वो ये भी कहती है कि मुझे माफ़ करना और प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं उस जगह पर वो बूढ़ा आदमी चला आता है और कहता है आखिरकार आप उठ चुके हैं। और तभी वो बूढ़ा आदमी नोटिस करता है कि हमारे मेन कैरेक्टर असल में एक लड़की के साथ है और वो कहने लगता है मुझे माफ़ करना, मैं आपके काम में दखल अंदाजी दी। और तभी अर्थ कहता है कि नहीं मुझे बचाओ। और बचाव की बात सुनते ही वहाँ पर जेतन चला आता है और कहता है कि आप पर किसी ने हमला किया है। और तभी जेतन देखता है कि वाह तुम्हारे पास एक लड़की है, एंजॉय करो यार। और तभी हमारी फेरी क्वीन अपने फेस को दूसरी तरफ करती है, जिसको देखते ही वो दोनों लिटरलर बहुत ही शौक रहते हैं और कहते हैं कि योर हाइनेस आप यहाँ। और उस टाइम पर एंट्री होती है हमारी रियू की और वो कहने लगती तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी इस बात को देख के हमारे मेन कैरेक्टर कहने लगती है सब क्या चल रहा है। और तभी रियू कहती है असल में बड़ी बहन तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। और तभी फेरी क्वीन कहने लगती है असल में साउथ में जो भी कुछ हुआ इसलिए मैं उससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, वो पागल लड़की असल में अर्थ के साथ कुछ अच्छा नहीं किया। इसके बाद हमारा अर्थ कहता है तुम चिंता करने को भी ज़रूरत नहीं, सब कुछ ठीक है।
और तभी फेरी क्वीन कहने लगती है मैंने उसका रैंक को घटा के एक सोल्जर कर दिया। और उस टाइम पर इस बात को सुन के वो दोनों ही बहुत ही शौक रहते हैं। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे किंगडम को हेट नहीं कर रहा। इस बात को सुन के ही हमारी फेरी क्वीन कहने लगती है तुम सच में यार बहुत ही अच्छे इंसान हो। और तभी रियो उसको अपने पैरों से बहुत ज़ोर से मारती है। और उस टाइम पर हमारी रियो कहने लगती है तुम्हारा हो गया फ्लर्टिंग, बस अब चले। और उस टाइम पर हमारी फेरी क्वीन कहती है तुम्हारी दिक्कत क्या है। और तभी रियो कहती है तुमने अपना किंगडम छोड़ के यहाँ पर आए हो, चलो अभी के अभी चलो। और उसके बाद हमारी फेरी क्वीन कहती है हम लोग जा रहे हैं। और उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाता है जहाँ पर जतन कह रहा होता है तुम तो क्वीन के बहुत ही करीबी निकले। और उस टाइम पर अर्थ कहता है कि अब क्या क्या सुबह सुबह लगा रखा है। और तभी जतन कहता है कि वाह तुम्हारे पास तो दो लड़की हैं। और तभी वहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है और कहती है कि मुझे माफ़ करना। और तभी अर्थ कहता है तुम कौन हो, तुम अंदर आ सकती हो। और उस टाइम पर वो लड़की कहती है कि मेरी जो बच्ची है वो मिसिंग है। और उसके बाद हमारे अर्थ और चेतन वो उसकी बातों को सुनने के लिए राजी हो जाते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लड़की अपने बच्चे के बारे में सब कुछ बताने लगती है। और वो ये भी कहती है कि वो पिकनिक में गई थी लेकिन 2 दिन हो गया वो अभी तक आई नहीं। और उस टाइम पर चेतन कहने लगता है कि शायद उसके ऊपर हमला हुआ होगा। और तभी वो अपने लड़की की फ़ोटो दिखाती है। और उसके बाद चेतन कहने लगता है तो ठीक है मैं तुम्हारा रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता हूँ। और उसके बाद इस बात को सुन के वो उसको शुक्रिया कहती है। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं चेतन और अर्थ वो दोनों ही उस लड़की को ढूंढने लगते हैं। और आखिरी में एक सोल्जर कहता है कि उस लड़की को उसने जंगल की तरफ जाते हुए देखा था। और उसके बाद वो दोनों ही वो लड़की को जंगल की तरफ ढूंढने लगते हैं। और उस टाइम पर अर्थ को कुछ नोटिस होता है उनके अलावा यहाँ पर और भी कुछ छुपा हुआ है। और तभी वहाँ पर एक गॉब्लिन उनके ऊपर हमला करता है लेकिन हमारे चेतन जो कि एक भालू था वो गॉब्लिन को एक ही झटके में मार गिराता है। और उसके साथ ही हमारा अर्थ अपने आर्य और अपनी पावर को यूज़ करते हुए और भी गॉब्लिन को मारने लगता है। और तभी चेतन कहने लगता है तुम तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और तभी अर्थ कहता है कि तुम मेरी बातें कर रहे हो, पहले खुद को देखो तुमने खुद क्या किया है। और तभी हम लोग देखते हैं कि चेतन के हमले से बहुत सारे पेड़ टूट चुके हैं। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर अर्थ और चेतन वो दोनों कहीं पर जा रहे होते हैं। और तभी अर्थ अपने विजन को यूज़ कर रहा होता है। और तभी वो नोटिस करता है कि उनके सामने एक लड़की बहुत ही बुरी तरीके से मॉन्स्टर से घिरी हुई है। और तभी अर्थ कहने लगता है मुझे पता है यही मीना है जो कि मिसिंग थी। और तभी अर्थ चेतन को एक पोशन देता है और कहता है कि ये एक हीलिंग पोशन है। और तभी वहाँ पर सारे मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने के लिए आते हैं। और तभी हमारा अर्थ अपने पावर को यूज़ करता है और उसके साथ ही वो बहुत सारे मॉन्स्टर को अपने एरो से मारने लगता है। और तभी वहाँ पर चेतन बहुत तेज़ से भागता हुआ उन मॉन्स्टर की तरफ आता है और उसके साथ ही वो बहुत सारे मॉन्स्टर को मारने लगता है अपने पंजों से। और उसके बाद चेतन चला आता है और कहता है कि क्या आप मीना हो। और उसके बाद वो मीना के ऊपर हीलिंग पोशन को डाल देता है। और उसके बाद हमें मीना को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से हीलिंग हो चुकी थी। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि चेतन कहता है चलो फाइटिंग को शुरुआत करते हैं। और उसके साथ ही हमारी मीना जो कि सभी मॉन्स्टर को अपने स्वॉर्ड से मार रही होती है और चेतन भी अपने पंजों से बहुत सारे मॉन्स्टर को मार रहा होता है। और तभी आर्थ की एंट्री होती है और वो कहता है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया चेतन। और तभी मीना पूछती है कि तुम दोनों आखिर हो कौन। और तभी चेतन कहता है कि तुम्हारी मॉम ने हमको कहा था कि तुम्हें ढूंढ के लाने के लिए। और उस टाइम पर वो लड़की कहती है कि क्या आपका नाम वाइल्ड हार्टेड चेतन है। और तभी चेतन शर्माते हुए कहता है कि आसपास के लोग तो मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। और तभी वो लड़की कहती है कि मैं बहुत ही लकी हूँ कि तुमने बुझिया के बचाया है। और तभी अर्थ पूछता है कि मीना असल में तुम अपने आप को ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं कर पाती। और तभी मीना कहती है कि अचानक से मेरे ऊपर एक पॉइजन फेंका गया था। इस बात को सुनते ही हमारा अर्थ कहता है तो ठीक है तुम इस पोशन को पी सकते हो। जहाँ पर मीना उस पोशन को पीने लगती है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि मीना एक बहुत बड़ी सी आइस डॉग बन चुकी थी। और इस बात को देखते ही अर्थ अपने मन में सोचता है कि एंटी पोशन काम कर गया। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर अर्थ कहता है कि तुम फिर से छोटी हो जाओ, तुम चेतन के साथ चले जाना। और तभी चेतन कहता है कि तुम्हारा क्या, तुम कैसे जाओगे। और तभी अर्थ कहता है मैं बहुत ही थक गया हूँ, मुझे थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है लेकिन मैं आ जाऊँगा। और तभी चेतन कहता है कि लेकिन तुम लेट मत होना। और अगले सीन में चेतन मीना को लेके वहाँ से जाने लगता है।
और हम लोग अगले सीन में देखते हैं उस टाइम पर हमारा अर्थ कहता है कि वहाँ पर जो भी हो बाहर आ जाओ, मुझे पता है गॉब्लिन के पास ऐसे हथियार नहीं आ सकते, वो बेयर हैंडेड फाइटिंग करते हैं। और उसके बाद वो अपने हाथों में एक्सप्लोरर पोशन को बाहर निकालता है और वो एक झाड़ी के ऊपर फेंकता है, जिसकी वजह से उस झाड़ी के अंदर से एक आदमी निकल के आता है। और तभी अर्थ कहता है कि मुझे पता था तुम यहाँ पर होगे। और तभी वो आदमी कहता है असल में तुम्हारी दिक्कत क्या है। और तभी अर्थ कहने लगता है तुम असल में इन फैरियों के ऊपर हमला क्यों कर रहे हो। और वो आदमी कहने लगता है मैं उन फैरी को बंदी बना के बेच डालूंगा। इस बात को सुन के ही हमारा अर्थ बहुत ही गुस्से में चला आता है और तभी वो बंदा अर्थ के ऊपर अपने चाकू से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अर्थ उसके हमले से बचते हुए उसको पीछे से के एक काउंटर किक देता है और उस टाइम पर वो जो आदमी था वो नीचे गिरता है। और तभी अर्थ कहने लगता है तुम आगे से ऐसा काम नहीं करोगे, तुम हाँ कहो। और उस टाइम पर वो आदमी कहता है कि तुम हमारे साथ मिल जाओ, हम तुमको पैसे देंगे। इस बात को सुनते ही हमारा अर्थ कहने लगता है तुम लोग नहीं सुधरने वाले। और इसके बाद वो उस आदमी को मार डालता है। और उसके बाद अर्थ अपने मन में सोचता है मैं उन फैरी को कुछ भी नहीं होने दूंगा, आखिरकार कुछ भी हो जाए। और हम लोग अगली सीन में देखते हैं जहाँ पर अर्थ वापस होटल की तरफ जाने लगता है, लेकिन रास्ते पे वहाँ पर जेतन और वो लड़की वेट कर रहे होते हैं। और उसके बाद वो लड़की अपने मॉम से होटल में मिल जाती है और तभी वो लड़की उनको शुक्रिया कहती है और कहती है कि मैं तुमको अपने प्रॉमिस के हिसाब से मैं तुमको 1 लाख की गोस्ट कॉइन दूंगी। और उस टाइम पर हमारा अर्थ कहने लगता है लेकिन मुझे और एक चीज़ चाहिए। और तभी जेतन कहता है क्या तुम इसको पेनल्टी के लिए यूज़ करोगे इस पैसे को। और तभी अर्थ कहता है कि असल में जेतन और मीना वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। इस बात को सुनते ही मीना कहती है कि ये बिल्कुल सच है। और तभी जेतन कहने लगता है कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, और वो शर्मा रहा होता है। और तभी मीना कहने लगती है कि मुझे साहसी बंदे बहुत ही पसंद है। और उस टाइम पर जेतन लिटरली यार बहुत ही शर्मा रहा होता है। और तभी अर्थ कहता है कि तुमने कहा था लड़कियों के साथ होना बहुत ही फायदेमंद रहता है ना, अब देखो। और तभी हमारा जेतन लिटरली यार बहुत ही शर्मा रहा होता है। और अगले सीन में अर्थ कहता है कि तुम सभी लोग बाहर जाओ, मुझे भी सोना है। और अगले सीन में अर्थ अपने रिंग से हमारी क्वीन को सुमन करता है और उस टाइम पर क्वीन कहने लगती है आखिरकार तुमने मुझे बुला ही लिया। और क्वीन कहती है क्या तुम मुझसे अपने प्यार का इजहार करोगी। और इस बात को सुनते ही हमारा अर्थ जो होता है क्वीन को मारता और कहता है कि तुम ये कैसी बकवास बात कर रहे हो। और उसके बाद अर्थ सभी कुछ बातें क्वीन को बताने लगता है, वो जंगल में क्या क्या हुआ था और फैरी के ऊपर कैसे खतरा मंडरा रहा है। और तभी क्वीन कहने लगती है कि मैं इसके बारे में ज़रूर सोचूंगी। और तभी अर्थ कहता है चलो ठीक है, मैं अभी सोने के लिए जा रहा हूँ। इस बात को सुन के ही वो जो क्वीन थी वो सीधे अर्थ के बेड के ऊपर चली आती है और कहती कि चलो साथ में सोते हैं। और उस टाइम पर अर्थ कहता है कि जल्दी मेरे बेड से नीचे उतरो। और उस टाइम पर क्वीन कहने लगती है तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो। और तभी अर्थ कहता है हम इस चीज़ को बाद में देखेंगे। इस बात को सुन के क्वीन बांध चली जाती है और हम लोग अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर अर्थ सो के उठ चुका होता है और उस टाइम पर जेतन भी वहाँ पर नीचे आ रहा होता है। और तभी अर्थ उससे पूछने वाला था कि कल का रात तुम्हारा कैसा गया। और उस टाइम पर हमारा जेतन शर्माने लगता है और उसके पीछे से हमारी मीना सान चली आती है। और तभी इस बात को देख के हमारा अर्थ कहता है कि तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल चुका है। और तभी वो उसको कांग्रेस कहते हैं एक दूसरे को पसंद करने के लिए। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जेतन कहता है मुझे कैसल में जाना है। इस बात को सुनते ही हमारा अर्थ कहता है तो चलो ठीक है, अभी के लिए बाय बाय। और वो कहता है कि तुम मेरे सबसे अच्छे पार्टनर रहे हो। और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ ब्रो कोड में हैंडशेक करते हैं। और अगले सीन में जेतन वहाँ से चला आता है और तभी अर्थ उसको बाय बाय कर रहा होता है। और उस टाइम पर वो आदमी कहने लगता है अभी तुम्हारा जो जर्नी होगा बहुत ही बड़ा होगा। और तभी अर्थ कहता है तुम चिंता मत करो, मेरे पास पिकासा है। और तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, पिकासा असल में रॉयल फैमिली के लिए होता है। और तभी अर्थ कहते हैं हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा है। और उस टाइम पर लिटरली पिकासा चला आता है अर्थ को पिकअप करने के लिए। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं अर्थ पिकासा के साथ जाने लगता है और आखिरी में अर्थ कहता है कि पिकासा मुझे यहीं पर उतार दो, नहीं तो टाउन के लोग यदि तुमको देखेंगे तो बहुत ही शौक हो जाएंगे। और अगली सीन में जहाँ पर अर्थ नीचे उतर के खाना बनाने लगता है और उस टाइम पर अर्थ बहुत सारा खाना बनाया था और वो कहने लगता है पिकासा ये सब खाना तुम्हारे लिए, तुमने मुझे यहाँ पर छोड़ा है बस थैंक यू के लिए, मैंने ये सब तुम्हारे लिए बनाया है। जहाँ पर पिकासा
उन सारे खाने को बहुत ही जल्दी से खाने लगता है। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं जहाँ पिकासा और अर्थ वो दोनों ही खेल रहे होते हैं। और तभी पिकासा अर्थ को दोस्ती के नाम पे उसका एक पंख तोड़ के देता है। और उस टाइम पर हम लोग को दिखाया जाता है कि ये जो पंख है वो असल में एक लेजेंडरी एसेसरी है। और उस टाइम पर अर्थ कहने लगता है वाओ ये बहुत ही अच्छा चीज़ तुमने मुझे दिया है। और उसके बाद पिकासा वहाँ से जाने लगता है। और उसके बाद अर्थ ब्लैक से घर आया था कुछ चीज़ों को क्राफ्टिंग करने के लिए। और अगले सीन में वो कुछ चीज़ों को क्राफ्टिंग करने लगता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो अपने लिए फुल मेटल का एक बो बनाता है। और उसके बाद वो उस बो को यूज़ करने के लिए बाहर चला आता है। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं तभी अचानक से हमारे अर्थ के पास एक रिक्वेस्ट आती है। और तभी वो लड़की कहती है कि उसको हेल्प चाहिए एक डंजन के अंदर। और वो असल में एक डंजन टूर्नामेंट होने वाला है, वहाँ पर तुम्हें बहुत सारे अजीब अजीब तरीके के रिवॉर्ड मिलेंगे, क्या तुम इस चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहोगे। और तभी हमारा अर्थ उस चीज़ के लिए मना कर देता है। और अगली सीन में हमें दिखाया जाता है अर्थ कहता है कि मैं चाहता तो हूँ उन सारे रिवॉर्ड को लेने के लिए, लेकिन मैं अपने पावर को ऐसे शो नहीं करवा सकता। और तभी अर्थ को जंगल के अंदर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर अर्थ जंगल के अंदर भागते हुए जाने लगता है। और वो नोटिस करता है कि वहाँ पर एक बेबी ड्रैगन पड़ा हुआ है। इस चीज़ को देख के अर्थ बहुत ही शौक है और कहता है कि एक बेबी ड्रैगन यहाँ पर क्या कर रहा है। और हम लोग देखते हैं कि वो बेबी ड्रैगन अभी क्या अभी अंडे में से हैच हुआ है। और तभी हमारा अर्थ उस बेबी ड्रैगन को अपने पास लाता है। और अगले सीन में अर्थ अपने इन्वेंटरी में देखने लगता है शायद बेबी ड्रैगन के लिए कुछ खाना हो। और तभी वो बेबी ड्रैगन को एक मीट का टुकड़ा देता है। और अगले सीन में अर्थ सोचने लगता है यदि वो बेबी ड्रैगन को लेके अपने साथ टाउन के अंदर गया तो सभी लोग उसको बारे में बातें करने लगेंगे। इसलिए वो डिसाइड करता है कि बेबी ड्रैगन को मतलब बेबी ड्रैगन की बातों को वो क्वीन को बताएगा। और उसके बाद हमारा अर्थ कहने लगता है चलो तुम्हारे लिए और भी कुछ खाने के लिए बनाते हैं। और अगले सीन में अर्थ खाने के लिए कुछ बना रहा होता है। और उस टाइम पर अर्थ जब खाने वाला होता है और तभी अचानक से बेबी ड्रैगन अर्थ को बुलाने लगती है और उसके पेंट को काटने लगती है। और उस टाइम पर अर्थ कहता है कि तुम्हें भूख लगी है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सारा खाना ख़त्म हो चुका है और बेबी ड्रैगन खाना खा के सो रही होती है। और उस टाइम पर अर्थ कहने लगता है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा इस बच्चे से ड्रैगन ने इतना सारा खाना एक साथ ही खा लिया। और हम लोगों ने अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर अर्थ कहता है कि क्वीन मेरे सामने आओ। और उस टाइम पर फेरी क्वीन अर्थ के सामने चली आती है और कहती है कि मैं तुम्हारी लवर क्वीन ही हूँ। और तभी हमारा अर्थ कहता है कि क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है। और तभी फेरी क्वीन उसको देख के बहुत ही शौक रहती है और कहती है बेबी ड्रैगन यहाँ पर क्या कर रहा है। और तभी अर्थ कहने लगता है क्या तुम्हें इसके बारे में पता है। और तभी हमारी क्वीन कहती है हाँ मुझे इसके बारे में पता है। और तभी अर्थ कहता है कि असल में वो यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या इसको किसी ने चुरा के लाया है। और तभी हमारी क्वीन कहने लगती है यहाँ पर दो तरीके के ड्रैगन होते हैं, एक रेड ड्रैगन और एक वाइल्ड ड्रैगन। जो वाइल्ड ड्रैगन होते हैं वो अपने पावर को कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन फिर भी जो रेड ड्रैगन होते हैं वो बहुत ही पावरफुल होते हैं। और ये एक बेबी रेड ड्रैगन है। और उस टाइम पर वो कहने लगती है कि मुझे पक्का पता है इसका किडनैप हुआ है। इस बात को सुन के ही हमारा अर्थ कहता है कि सच में इसका किडनैप हुआ है। और तभी वहाँ पर एंट्री होती है हमारी क्वीन की सर्वेंट की और वो कहने लगती है असल में एक बेबी ड्रैगन किडनैप हो चुका है, वो भी रेड फैमिली से। और तभी अचानक से वो क्वीन के साइड में उस रेड बेबी ड्रैगन को देखती है। उसके बाद वो कहने लगती है पागल औरत तुमने इसको किडनैप किया है। और तभी क्वीन कहने लगती है बिल्कुल भी नहीं, तुम क्या पागल हो। और तभी अर्थ कहता है कि ये सब मेरा काम है। उसके बाद अर्थ उन सबको समझाने लगता है। और अगले सीन में अर्थ और हमारी फेरी क्वीन एक जगह पर खड़े हुए थे और वहाँ पर एंट्री होती है रेड ड्रैगन की किंग और क्वीन की। और उस टाइम पर रेड ड्रैगन कहने लगता है कि तुमने मेरे बच्चे को किडनैप किया था। और तभी फेरी क्वीन उनको समझाने लगती है, लेकिन रेड ड्रैगन का किंग कहने लगते हैं मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस बंदे से बात कर रहा हूँ। और उस टाइम पर हमारा मेन कैरेक्टर उनको सारी बातें समझाने लगता है। और तभी रेड ड्रैगन कहने लगता है मुझे तुम्हारी बातों के ऊपर यकीन नहीं है, लेकिन पहले मुझे अपना बच्चा मेरे पास दो। और तभी वो रेड ड्रैगन को उसका बच्चा देता है। और तभी वो ड्रैगन कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, असल में मैं अपने बच्चे के जरिए उसकी सारी मेमोरी को पढ़ सकता हूँ। और वो कहता है कि तुमने मेरे बच्चे को बचाया, इस वजह से तुम मुझसे कुछ ही मांग सकते हो।
और तभी अर्थ कहता है कि असल में फेरी क्वीन को उसके किंगडम को बचाने के लिए उसकी हेल्प करो। उसके किंगडम में फेरी की स्मगलिंग की जा रही है। इस बात को सुन के ही ड्रैगन कहते हैं कि हम तुम्हारे विश को ग्रांटेड करते हैं। और उसके बाद ड्रैगन किंग और क्वीन वो दोनों ही वहाँ से जाने लगते हैं। और हम लोग अगली सीन में देखते हैं कि फेरी क्वीन इस सब चीज़ों के लिए अर्थ का शुक्रिया कहती है। और उस टाइम पर वो कहती है कि तुम्हारी वजह से हमारा देश अभी सुरक्षित है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक क्वेस्ट की जगह का सीन, जहाँ पर अर्थ देख रहा होता है कि सारे जो मिशन थे वो अभी सोल्ड हो चुके थे। और उस टाइम पर एक औरत आती है और कहती है कि सारे एडवेंचर ने सारे क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है, लेकिन तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक क्वेस्ट दे सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ पर रहना पड़ेगा। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर वो औरत असल में हमारे अर्थ को एक होटल का काम के लिए लगाए रखा था। और वो हमारा अर्थ होटल का सारा काम कर रहा था। और हम लोग आखिरी में देखते हैं कि अर्थ बहुत ही थक चुका है और कहता है कि फाइनली सब काम खत्म हुआ। और वो औरत वहाँ पर आती है और कहती है कि तुमने मेरा आज कुछ ज़्यादा ही हेल्प किया, इसलिए ये रखो तुम्हारा इनाम, मैं यहाँ पर पैसे रख के जा रही हूँ। और अगले सीन में अर्थ कहता है कि मुझे अभी सोने जाना है। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमको दिखाया जाता है फेरी किंगडम की जगह पर, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर अर्थ बैठा हुआ होता है क्वीन और किसी बंदे के साथ। और तभी क्वीन कहने लगती है मुझे माफ़ करना, मैंने तुमको यहाँ पर बुलाया है। और तभी अर्थ कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पर सडनली क्यों बुलाया। और तभी क्वीन कहती है कि मुझे लगा कि तुम मुझे देखना चाहते हो, इसलिए मैंने तुमको यहाँ पर बुलाया। इस बात को सुन के ही हमारा अर्थ फेरी क्वीन को मारने लगता है। और तभी वहाँ पर हमारा अर्थ कहता है कि असल में तुम कौन हो। और तभी फेरी क्वीन कहने लगती है कि मैं तुम्हें इसके बारे में बता नहीं वाली थी, लेकिन तुम मुझे मारने लगते हो। और उस टाइम पर वो आदमी कहता है कि मसल मैं वाइल्ड ड्रैगन के लोगों में से हूँ। और उस टाइम पर हमारा अर्थ कहने लगता है तुम्हें मुझसे क्या काम है। और तभी वो वाइल्ड ड्रैगन कहने लगता है कि तुम्हें सच में पता नहीं मैं यहाँ पर क्यों हूँ। और तभी हमारा अर्थ अपने मन में सोचने लगता है और कहता है क्या उस बेबी ड्रैगन के लिए। और तभी वो आदमी कहता है हाँ तुमने सही कहा, असल में तुम जब उसको छोड़ के गए थे तब से वो बेबी ड्रैगन खाना ही नहीं खा रही। इस बात को सुन के वो दोनों लिटरली शौक रहते हैं, बस खाना खाने के लिए वो बंदा हमारे पास आया है। और वो आदमी कहता है कि बेबी ड्रैगन कुछ भी खाना नहीं खा रही। और हाँ, इस बात को लेके किंग और बाकी सब लोग बहुत ही परेशानी में हैं। और परेशानी तब बढ़ गई जब वो बेबी ड्रैगन मेरे पास आके कहने लगी कि एक ह्यूमन कैसे बनते हैं। और सच में यार ये हमारे ड्रैगन किंगडम की सबसे बड़ी बेइज्जती है। और उस टाइम पर वो अर्थ से पूछता है कि क्या वहाँ पर कुछ दिक्कत हुई थी। और तभी अर्थ कहता है कि जब वो मुझे मिली थी तब वो अच्छे से खाना खा रही थी। और तभी वहाँ पर हमारी क्वीन कहते हैं कि क्या तुम्हें सच में पता है तुमने वहाँ पर कुछ भी नहीं किया था, क्या तुमने वहाँ पर अपने हाथ का खाना उसको नहीं खिलाया था। और तभी अर्थ कहता है कि बात तो सही है। और तभी हमारी क्वीन पूछने लगती है तुमने उसको क्या खिलाया था। और तभी अर्थ कहता है कि मैंने उसको हैमबर्गर खिलाया था। इस बात को सुन के ही वो आदमी कहता है हैमबर्गर और हैमस्टिक वो क्या होते हैं। और तभी आखिरी में वो आदमी भी हैमस्टिक को खाने लगता है। और तभी वो आदमी कहता है क्या मुझे दूसरी बार मिल सकता है। और तभी आदमी को समझ में आता है उसने क्या कहा है और कहता है कि मुझे माफ़ करना, ये सब मैंने कहा है। और वो कहता है कि क्या मुझे प्लीज़ और दे सकते हो हमारे छोटे प्रिंसेस के लिए। और उस टाइम पर वो कहता है कि मेरे पास कुछ भी इंग्रेडिएंट्स नहीं है। और तभी वो आदमी कहता है तो ठीक है मैं तुमको सारे इंग्रेडिएंट्स ला के दूंगा। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि अर्थ उसको बहुत सारा खाना बना के दे चुका होता है। और उस टाइम पर अर्थ कहता है कि आखिरकार मुझे भी सोने जाना है। और तभी हमारी क्वीन कहती है मैंने तुम्हारे लिए बेड प्रिपेयर करके रखा है, तुम मेरे साथ आ सकते हो। और तभी अर्थ कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और उसके बाद अर्थ जोर से भागते हुए बालकनी से नीचे कूद जाता है। और वो भागते हुए कह रहा होता है वो अच्छी तो है लेकिन सब चीज़ों की अपनी एक लिमिट होती है। और अगली सीन में हम लोग देखते हैं सारे ड्रैगन इस चीज़ को देख के बहुत ही शौक रहते हैं कि बेबी ड्रैगन असल में हैमस्टिक को खा रहा होता है। और उस टाइम पर वो बहुत सारे हैमस्टिक को खा चुका होता है। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर ड्रैगन की कहता है कि असल में ये चीज़ क्या है। और तभी वहाँ पर वो इंसान कहता है कि इस चीज़ को असल में अर्थ ने कुक किया है। और उसके बाद हमें अगली सीन में दिखाता है जहाँ पर वही इंसान हैमस्टिक को बनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उससे अच्छा हैमस्टिक बन नहीं रहा था। और अगले सीन में ये सब चीज़ों को एक दूसरे ग्रीन ड्रैगन ने देख लिया होता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं वो ग्रीन ड्रैगन जो एक जंगल के अंदर जाने लगता है और आखिर में वो एक इंसान के रूप में चला आता है।
और उस टाइम पर हमारा मेन कैरेक्टर असल में अपने सपने से उठता है और वो देखता है कि उसकी साइड में क्वीन सोई हुई है। और तभी वो क्वीन को सुप्लेक्स देता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और तभी क्वीन कहती है कि ऐसे सुबह कौन जगाता है यार। और हमें अगली सीन में देखते हैं जहाँ पर हमारा अर्थ असल में सिटी के अंदर घूम रहा होता है। तो वहाँ पर जितने भी सैनिक होते हैं वो अर्थ को स्पेशल ट्रीटमेंट देने लगते हैं। और तभी हमें वो ग्रीन ड्रैगन को दिखाया जाता है, इसका नाम होता है एमेर। और वो कहता है क्या तुम अर्थ हो। और तभी अर्थ समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, क्योंकि उन इंसान से ड्रैगन का ऑरा निकल रहा था। और उस टाइम पर हमारा अर्थ कहने लगता है नहीं, मैं अर्थ नहीं हूँ, तुम किसी गलत इंसान के पास आ चुके हो। और उस टाइम पर अर्थ सोचता है कि जब से वो छोटे ड्रैगन के लिए मैंने खाना बनाया है तब से मुझे सारे लोग खाना बनाने के लिए ड्रैगन का कुक मानते हैं, लेकिन मैं नहीं सहूँगा। और अगले सीन में जहाँ पर अर्थ कुछ हर्ब वगैरह को ढूंढ रहा होता है और तभी उनके पीछे हमारा वही एमर और फेरी क्वीन चले आते हैं। और तभी एरमेस कहने लगता है कि मुझे पता था तुम ही अर्थ हो। और उस टाइम पर हमारा अर्थ वहाँ से अपने विंड मैजिक को यूज़ करते वहाँ से भागने लगता है और सामने इधर उधर कोई जगह ढूंढने लगता है। और तभी वो नोटिस करता है वहाँ पर एक होटल है, यदि वो होटल के अंदर चला जाए तो वो लॉग आउट कर सकता है। और अगले सीन में जहाँ पर फेरी क्वीन कहती है कि यदि वो होटल के अंदर चला गया तो वो एस्केप कर जाएगा। और अगले सीन में हमारा मेन कैरेक्टर अर्थ होटल के अंदर चला आता है और उसके बाद अर्थ असल में उस होटल से बंदे से चाबी मांगने लगता है एक रूम की। और तभी वहाँ पर हमारी फेरी क्वीन और ड्रैगन चले आते हैं और उस टाइम पर हमारा अर्थ उस रूम को खोल के उस रूम के अंदर जा चुका होता है। और उसके बाद अर्थ कहने लगता है कि मुझे थोड़े टाइम तक यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर अर्थ सो के उठ चुका होता है और उसको चाबी देता है। और तभी वहाँ पर होटल का बंदा कहने लगता है तुमने क्या कुछ किया है क्या। और तभी अर्थ पीछे मुड़ के देखता है, उसके नाम पे बहुत सारी जगह पर वारंट आ चुका होता है। और उसके बाद वो जब बाहर जगह देखता है वहाँ पर लिखा हुआ होता है लड़कियों की दिल से खेलने वाला लड़का। इस बात को देखते ही अर्थ बहुत ही गुस्से में चला आता है। और अगले सीन में जहाँ पर अर्थ बहुत ही गुस्से में पैलेस के अंदर एंटर करता है और उस टाइम पर वो कहने लगता है कि मैंने तुम लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया, आखिर भी तुमने मुझे ऐसा कहा। और उस टाइम पर हमारी क्वीन कहती है मुझे एक्सप्लेन करने दो। लेकिन तभी अर्थ कहता है कि पहली बात तो ये है तुमने मुझे ये रिंग दिया है, अभी इसको निकालो। और उस टाइम पर वो कहने लगता है और ड्रैगन तुमने मुझे क्या समझ कर रखा है, क्या मैं तुम्हारे लिए हर टाइम खाना बनाते रहूँगा। मैं रिफ्यूज़ करता हूँ, तुम यहाँ से निकलो। और उस टाइम पर ड्रैगन कहता है कि यदि मैं यहाँ से नहीं निकला तो तुम क्या करोगे। और तभी अर्थ कहता है कि मैं तुमसे फाइट करूँगा और तुमको हराऊँगा। इस बात को सुन के ही ड्रैगन मुस्कुराने लगता है और कहता है चलो बाहर चलते हैं। और हम लोग अगली सीन में देखते हैं अर्थ बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर वो ड्रैगन और हमारा मेन कैरेक्टर वो दोनों फील्ड पे फाइटिंग करने के लिए आए थे। और उस टाइम ड्रैगन कहता है कि मैं तुम्हें पहला मौका देता हूँ, सारी ताकत लगा के मेरे ऊपर हमला करो। और तभी अर्थ अपने रोटेटिंग एरो को उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन वो जो एरो होता है वो ड्रैगन का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर ड्रैगन असल में अर्थ के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और उस टाइम पर अर्थ उस हमले से बचने के लिए पीछे हट जाता है। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर वो ड्रैगन कहने लगता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला और उसको ऊपर फिर से हमला करता है। तभी हमारा अर्थ सीधे जाके नीचे गिरता है और उस टाइम पर अर्थ को दिखाया जाता है जो कि कहने लगता है नहीं, मैं तुमसे नहीं आ सकता। और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अर्थ के ऊपर फिर से वो ड्रैगन हमला करता है, लेकिन अर्थ अपने सील की वजह से बच जाता है। और तभी ड्रैगन कहता है तुम बेयरली सर्वाइव कर गए, नहीं तो तुम नहीं बचते। और तभी अर्थ का जो सील होता है वो टूट जाता है और हमें अगली सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर वो ड्रैगन अर्थ के ऊपर फायर ब्लास्ट करने वाला था। उस टाइम पर हमारा मेन कैरेक्टर अर्थ अपने टाइम स्किपिंग को यूज़ करते हुए सीधे उसके मुँह के पास सारे जो एक्सप्लोरर होते हैं वहाँ पर फेंक देता है, जिसके वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। उस धमाके में हमारा मेन कैरेक्टर अर्थ की एचपी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। और तभी वो ड्रैगन कहने लगता है कि ये तुमने मेरे साथ क्या किया है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारा जो अर्थ होता है वो बहुत ही मुश्किल से बचा हुआ होता है। और उस टाइम पर अर्थ हमारा बो स्किल को यूज़ करता है और कहता है कि मुझे ये जो स्किल है असल में मुझे प्रिंसेस ने दिया था, वो असल में ये एक मतलब मैजिकल एरो है। और इसके बाद वो 7 फॉलिंग स्टार का एरो उसके ऊपर शूट करने लगता है, जिसकी वजह से उसके बहुत सारे पार्ट में वो एरो जाकर हिट होता है। और उस टाइम पर ड्रैगन को बहुत ज़्यादा पेन होता है और कहता है कि ये तो किसी प्रिंसेस की मैजिक है। और हमें अगली सीन में दिखता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट हुआ है और उस टाइम पर ड्रैगन उस जगह से सर्वाइव कर चुका था और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला।
और उसके बाद वो ड्रैगन अपने विंड ब्रेथ थे उसके ऊपर हमला करता है और हम लोग देखते हैं कि भांगे सारे पेड़ वगैरह थे वो सब कुछ हवा में उड़ रहे होते हैं और वो कहता है कि आखिरकार तुम हार ही गए। और उस टाइम पर हमारा जो मेन कैरेक्टर अर्थ था वो असल में एक पत्थर के पीछे छुपा हुआ था और वो कहता है कि मुझे अपना स्पेशल अटैक यूज़ करना पड़ेगा और वो कहता है कि मैं अभी सैक्रिफाइंग बो को यूज़ करूँगा। और उसके साथ ही हम लोग देखते हैं वो अपने सैक्रिफाइंग बो को यूज़ करने वाला था और उस टाइम पर ड्रैगन कहने लगता है कि तुम अभी तक मरे नहीं, तुम अभी तक जिंदा हो। और तभी हमारा अर्थ कहने लगता है कि मुझे ये वो फेरी क्वीन ने दिया था और उसने कहा था कि ये वो सैक्रिफाइसिंग बो है तो ये तुम्हारी माना को सूखेगा। और उस टाइम पर वो सैक्रिफाइड बो को हमारे ड्रैगन के ऊपर हमला करता है लेकिन ड्रैगन अपने सामने एक विंड बैरियर बनाता है लेकिन फिर भी हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर पूरी ताकत से हमला करता है। और हम लोग देखते हैं कि आखिरी में हमारे ड्रैगन के बीच मतलब हार्ट के बीचों बीच एक छेद हो चुका था और उस टाइम पर सैक्रिफाइज हो चुका था। और तभी वहाँ पर ड्रैगन कहने लगता है कि मैं फिर भी तुम्हें मार के जाऊँगा। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है आप देखते हैं कौन जीतेगा। और उसके बाद वो उसके ऊपर सीधा जाके सारे जो एक्सप्लोरर थे उसके पास जाके फोड़ने लगता है और हम लोग आखिरी सीन में देखते हैं कि ड्रैगन मर चुका है और उसके साथ हमारा अर्थ भी मर चुका है। और तभी अर्थ कहता है कि मुझे किसी भी हालत में इसको तो हराना ही था। और उस टाइम पर वहाँ पर 3 एल्डर ड्रैगन चले आते हैं और उस टाइम पर एक एल्डर ड्रैगन किंग की बातों में आके अर्थ के पास में आके अर्थ को रिवाइव करने लगता है। और हम उस टाइम पे देखते हैं कि अर्थ के पास एक नोटिफिकेशन आया था कि वो रिवाइव होना चाहता है या नहीं और उस टाइम पर उस नोटिफिकेशन में से अर्थ ने येस दबाया था। और अगले सीन में अर्थ रिवाइव होता है और कहने लगता है कि तुम्हें मुझे छोड़ के अपने दोस्त को बचाना चाहिए था। और तभी किंग कहता है कि असल में ये गद्दार है, असल में ये जो बंदा है वो तुमसे जलता था इसलिए तुम्हें और फेरी क्वीन को मतलब धमकी दे रहा था कि वो फेरी किंगडम को तबाह कर देगा। और तभी अर्थ को समझ में आता है कि असल में फेरी क्वीन ने उसके नाम पर वारंट क्यों लगाया था। और अगले सीन में वहीं पर किंग कहने लगता है तुमने उसको हरा दिया इसलिए मैं तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पे कुछ चीज़ें देने वाला हूँ। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं वो असल में एक आर्मर और 8 लाख का गोल्ड कॉइन और उसके बाद एक बो देता है। और उस टाइम पर हमारा मेन कैरेक्टर उस आर्मर को पहनता है और तभी मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि ये जो बो है वो लेवल अप होने के बाद वो इसको यूज़ कर पाएगा। और हम लोग अगले सीन में देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। और उस टाइम पर वो कहता है कि पिकासा तुम यहाँ पर आ सकते हो। और तभी पिकासा वहाँ पर बहुत तेज़ी से भागते हुए आने लगती है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे प्लीज़ वहाँ तक ले चलो, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। और अगले सीन में पिकासा के ऊपर अर्थ बैठ के असल में पैलेस के पास जा रहा होता है। और उस टाइम में वो सोच रहा होता है कि सभी हसीन पल जो कि वो फेरी टेल में बिताया था या फेरी लैंड पे। और अगले सीन में वो एक क्लॉथ के स्टोर में जाके अपने लिए अच्छा सा क्लॉथ लेता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो फेरी किंगडम में पहुँच चुका होता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं जहाँ पर वो क्वीन के सामने चला आता है। और अगले सीन में जहाँ पर क्वीन हमारे अर्थ को देख के खुश तो लग रही होती है और वो कहने लगते मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया है। और तभी अर्थ कहता है मेरे ड्रैगन से सही बात बता चुका है तो तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, जो भी क्वीन होगी वो ऐसे ही करेगी। और तभी फेरी क्वीन कहने लगती है असल में मैं समझ चुकी हूँ। और तभी अर्थ कहने लगता है क्या तुम इस रिंग को उतार सकते हो। और तभी फेरी क्वीन कहती है तो तुम मुझसे हेट करने लगे हो, मैंने सही कहा ना। और तभी अर्थ कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं तुमको पसंद करता हूँ लेकिन बात ऐसी है कि मैं इस बिना रिंग के साथ अपने पावर को अपने दम पे बूस्ट करना चाहता हूँ। इस बात को सुन के ही फेरी क्वीन समझ जाती है और हमें अगले सीन में दिखाया था जहाँ पर फेरी क्वीन असल में अर्थ के पास आती है और कहती है ठीक है तुम्हारा रिंग को दिखाओ। और अगले सीन में हमारी फेरी क्वीन उस रिंग से सारे जो ताकत होते हैं उसको निकालने लगती है। और उस टाइम पर फेरी क्वीन कहने लगती है कि हम अगली बार मिलेंगे। और तभी अर्थ कहते हैं हाँ शायद किसी दिन हम लोग मिल सकते हैं। और हमें अगले सीन में दिखाया था जहाँ पर अर्थ उस जगह से जाने लगता है और फेरी क्वीन उसको देख रही होती है। और उसके बाद हमारा अर्थ कहता है कि गुड बाय करने का टाइम आ गया है फेरी किंगडम को। और उसके बाद वो कहता है कि गुड बाय जेतन और सभी लोगों को गुड बाय। और आखिरी में हमारा अर्थ वहाँ से जाने लगता है एक न्यू जर्नी पर। और उसके साथ ही गाइस आज का हमारा रियर MMORPG का जो एनिमे था वो यहीं पर ही खत्म होता है। तो गाइस आज के वीडियो में इतना था, तो हम लोग मिलते हैं एक अगले वीडियो में। और हाँ जाने से पहले प्लीज़ सारे इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए आप सभी लोगों को सायोनारा एवरीवन।